बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके लिए लाया हूं टिंडे गोश्त की लजीज़ तरीन रेसिपी। और मेरा दावा है कि आप टिंडे गोश्त की इतनी लजीज़ रेसिपी पहली बार खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अभी रेसिपी बनाएं और टिंडे गोश्त के साथ उंगलियां भी चाट जाएं। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के डालूँगा कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालूंगा और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा और काली मिर्च को हल्का सा रोस्ट करेंगे। खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा 2 अदद। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बड़ी ही मज़ेदार सी टिंडे गोश्त की जो रेसिपी है वो बनाना सिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो अभी प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। इसके अलावा 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया था। हड्डी वाला मटन के गोश्त को मैंने अच्छे से बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है और उसकी जो यखनी है उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया, वो भी मैंने साइड पे रख ली है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा बॉयल किया हुआ मटन का गोश्त। एक किलो मैंने मटन का गोश्त लिया था और इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी का डालकर तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया था ताकि मटन का गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो अभी मटन का गोश्त डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगा 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी स्पाइसेस। मटन को मैंने अच्छे से भून लिया है ऑयल के अंदर। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 से 3 अदद मेरे पास टमाटर थे और उसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल के तो उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के ही मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले के साथ अच्छे से हम इसको भून लेंगे ताकि टमाटर के पेस्ट का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए, मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। मटन को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा टिंडे। 1 किलो ही मैंने टिंडे लिए थे। टिंडों को अच्छे से वॉश करके तो एक टिंडे के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो इससे बारीक भी इसको कर सकते हैं। तो टिंडे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और टिंडों को भी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो भुनाई के दौरान मैं इसके अंदर डालूंगा यखनी। अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले इसको ऐसे ही भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से टिंडे डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 गिलास पानी और इसका फ्लेम कर देंगे फुल और दम वाला तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि टिंडे भी अच्छे से गल जाएं। अगर आप चाहें तो पानी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1 गिलास ही पानी डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो कर देंगे फुल और दम वाला। ऊपर से मैं इसको कर दूंगा कवर 15 से 20 मिनट के लिए। टिंडे गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से टिंडे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक हो चुका है ड्राई। तो बहुत ही शानदार सी हमारी आज की टिंडे गोश्त की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ, और इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म और गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा टिंडे गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।